उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बक्सरगंज में एक सरकारी इंटर कॉलेज था। ये कॉलेज दिन में लड़कियों से चहकता था, लेकिन शाम ढलते ही वीरान और सन्नाटे में डूब जाता था। उस कॉलेज को साफ करने रोज रात को एक औरत आया करती थी। वो औरत ज्यादा लोगों को पसंद तो नहीं आती थी, लेकिन काम चल रहा था। उसका नाम था सीमा। रात को सफाई करते हुए सीमा गाना गा रही थी। सीमा अक्सर ऐसे ही काम किया करती थी, क्योंकि वो आलसी थी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये नया फोन तो कमाल का है। कितनी अच्छी आवाज है इसमें, मजा आ रहा है गाना सुन सुनकर। लेकिन अभी थोड़ी देर और निकाल देती हूँ, वरना बैटरी लो हो जाएगी। सीमा अपना फोन जैसे ही नीचे रखती है, तभी उसको अचानक से कुछ सुनाई देता है। एक भयानक चीख, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई औरत जिसको कुछ दुख हो। उसने पहले तो सोचा आराम ही कर लेती हूँ, बाद में देखूंगी, लेकिन जब आवाज तेज हो गई तो उसको उठना ही पड़ा। कौन है यहाँ? मेरा आराम छीनकर अब कुछ बोल भी नहीं रही है। ये जाने कौन है? सीमा को लगा जैसे कोई लड़की कॉलेज में है और वो रो रही है। वो रोने की आवाज दरवाजे की तरफ से आ रही थी। सीमा उस दरवाजे की तरफ चलने लगी। कौन है बताओ, मैं क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हम बात भी तो कर सकते हैं ना। क्यों, आओगी बाहर? अब नहीं आओगी तो चलो मैं ही आ जाती हूँ। सीमा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक ही रोने की आवाज हंसने में बदलने लगी और सीमा डरने लगी। ये क्या चल रहा है? एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ यहाँ से। मुझे क्या मतलब, पता नहीं कौन पागल है, कभी हंस रही है तो कभी रो रही है। यहाँ से तो मेरा निकलना ही सबसे सही रहेगा। सीमा जैसे ही भागने लगती है, वैसे ही उसको पीछे से किसी ने खींचा। सीमा डर के मारे चिल्लाने लगी। उसको लगा जैसे किसी ने भारी हाथों से उसको जकड़ लिया। छोड़ो, मुझे छोड़ो, जाने दो। कौन है तू? मुझे जाने दो। सीमा ने पीछे मुड़ के देखा तो एक प्यून की ड्रेस पहने वो बहुत घबरा गई। हाय दैया, ये तो चुड़ैल है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। ये मैं कहाँ फंस गई? भाग के दिखा, अब तेरी जान ले लूंगी मैं। मुझसे बचकर अब कहीं नहीं जा सकती है तू। सीमा ने बहुत कोशिश की भागने की, लेकिन हर बार वो चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। अगले दिन सीमा कॉलेज नहीं आई तो रेखा और रीना, जो वहाँ टीचर्स थी, बातें करने लगी। ये सीमा भी ना बस गाने सुनवा लो उससे, कामचोर कहेंगी, यही सो रही होगी छुप के। हाँ, एक काम करने को बोल तो मुंह बनाती है और उसी काम की तो पैसे लेती है। हाँ देखिए ना, आज फिर नहीं आई, कभी भी छुट्टी कर लेती है। आएगी भी तो या तो उसका नया फोन या सो ही जाती है। उफ, देख के लग रहा है रात को भी सफाई नहीं की है उसने। अब रात की सफाई करेगी या दिन की, ये तो वही जाने। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमान श्रीवास्तव उनके बीच हो रही बातों को सुन लेते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वैसे भी वो कुछ महीनों से परेशान थे। आए दिन स्टाफ के लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि रात के समय स्कूल बिल्डिंग से अजीब अजीब आवाजें आती है। ये किसकी नजर लग गई है मेरे कॉलेज को? पहले तो ये सब नहीं होता था। प्रिंसिपल को अब अपने कॉलेज की चिंता सताने लगी थी, तो उन्होंने हाल ही में कॉलेज में एक नया प्यून यानी चपरासी रखा, जिसका नाम था सुरेंद्र यादव। वो 35 साल का था और सादा शरीफ सा इंसान था। देखो सुरेंद्र, तुम्हें नाइट शिफ्ट ही करनी होगी, क्योंकि डे शिफ्ट में हमारे पास लोग हैं। क्या तुम्हें ये मंजूर है? जी साहब, तनख्वाह कितनी मिलेगी? अभी तो 12,000, लेकिन अगर तुम अच्छा काम करते रहे तो बढ़ा भी दूंगा तुम्हारे पैसे। जी, तब तो आपको जल्दी ही पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ। फिर आज रात से ही आ जाना काम पर तुम। लेकिन पहली रात तक सुरेंद्र ने कॉलेज की चाबी ली और गेट खोला तो चारों ओर अजीब सन्नाटा था। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मेज पर चाय रखी और रिकॉर्ड रजिस्टर खोल लिया। उसके बाद कुछ देर तो सब ठीक ही रहा। सुरेंद्र को अब नींद भी आने लगी थी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 1 बजाए, कॉलेज की तीसरी मंजिल से किसी के चलने की आहट आई। सुरेंद्र ने देखा, अंधेरे में बस एक चुड़ैल दिखी, लहराते बाल, सफेद साड़ी और नंगे पैर। लेकिन चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो गई। अगली रात सुरेंद्र थोड़ा सतर्क होकर कॉलेज आया। उसने अपने साथ एक पूजा की माला और हनुमान चालीसा की किताब। रात 2:15 पर वही आवाजें।
एक बार फिर से सुनाई दी। इस बार सुरेंद्र ने छुप कर देखा। एक चुड़ैल कॉलेज की प्रयोगशाला में जा रही थी। सुरेंद्र ने आराम से अपनी ड्यूटी पूरी की और सुबह होते ही वो प्रिंसिपल के पास गया और जाते ही उसने प्रिंसिपल श्रीवास्तव से कविता के बारे में पूछा। साहब, कल ये बैग मिला, इस पर कविता का नाम लिखा हुआ है। कौन है ये कविता? क्या हुआ साहब, आपका चेहरा क्यों उतर गया? नहीं, कुछ नहीं, याद है मुझे। उसका नाम था कविता शर्मा। लेकिन वो थी कौन? वो भी प्यून थी और तुम्हारी तरह ही नाइट ड्यूटी में रखी गई थी। फिर क्या हुआ उसके साथ? कहाँ गई वो? मर गई वो, आज से करीब 3 साल पहले एक अजीब हादसे में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन कैसा हादसा? किसी ने बताया था कि कॉलेज के एक कमरे में आग लग गई थी। शुरू में हम सबको भी यही लगा था कि कविता अंदर ही जलकर मर गई है, लेकिन क्या साहब, वो नहीं मरी थी क्या? लेकिन जब उसकी लाश मिली तो वो जलने के बजाय ऐसे मिली जैसे किसी ने उसका गला घोट दिया हो। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके नाखून पूरे 6 इंच लंबे हो गए थे। ये तो बहुत अजीब बात हुई। आप लोगों ने फिर उस बारे में पता नहीं किया? पहले तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन अब हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है मुझे ये कॉलेज बंद करना पड़ेगा। श्रीवास्तव के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। लेकिन सुरेंद्र एक वफादार प्यून था। उसने अपने मालिक के लिए कविता के बारे में पता करना शुरू किया। सुरेंद्र ने कॉलेज के पुराने रजिस्टर खंगालने शुरू किए। उसने पता किया और पाया कि कविता के बाद भी कई प्यून रात में रखे गए और हर कोई 6वीं रात के बाद ड्यूटी छोड़ गया। कुछ ने आत्महत्या की तो कुछ गायब हो गए। ये तो बहुत ही अजीब मामला लगता है। सब के सब 6वीं रात को ही गायब क्यों हो रहे हैं? आज सुरेंद्र की भी 6वीं रात थी। रात 1 बजे सुरेंद्र ने कॉलेज के हर कमरे में लाइट ऑन कर दी। हर कोने में गंगा जल छिड़क दिया। उसने मेन हॉल के बीच में हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग चलानी शुरू कर दी। लेकिन 2:30 बजे अचानक सारी लाइटें गुल हो गईं। दरवाजा खड़ाम से बंद हो गया। दूरी में किसी के नाखून खरोचने की आवाज आई और फिर वो आई, सफेद साड़ी में कविता शर्मा। तू भी आया है मेरी जगह लेने? उसकी आवाज एक साथ 10 औरतों की गूंज जैसी थी। सुरेंद्र कांपते हुए पीछे हट गया। उसने जेब से गंगा जल निकालकर उस पर छींटा मारा, लेकिन वो और तेजी से बढ़ने लगी। मेरी जलती हुई रूह को कोई शांति नहीं दे सकता। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे जलाया, कॉलेज के स्टाफ से और हर उस प्यून से जो मेरी जगह आया। सुरेंद्र को एक ख्याल आया। वो बैग जिसमें कविता का नाम था, शायद उसमें कुछ था। वो किसी तरह दौड़कर उस बैग तक पहुंचा और उसमें से एक जला हुआ रजिस्टर निकाला। उसमें कविता की हैंडराइटिंग थी। मुझे जलाया गया। मैं गर्भवती थी। कॉलेज के चपरासी हरीश ने मुझे जबरन कमरे में बंद कर दिया था। सब जानते थे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। मैं अब सबकी मौत बनकर लौटूंगी। सुरेंद्र अब सब समझ गया था। कविता की आत्मा प्रतिशोध में फंसी थी। रात के 3 बजे कॉलेज की जमीन एक बार फिर जोर से हिली। कविता की आत्मा चीखते हुए हवा में उठ गई। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा की नाइट ड्यूटी में। सुरेंद्र ने डर से आंखें बंद कर ली। अगली सुबह कॉलेज के गेट पर खून से सना हुआ रजिस्टर मिला। किसी ने नहीं देखा कि वो कहाँ गया। मैंने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता। 2 हफ्ते बाद एक और नया प्यून रखा गया। रात की ड्यूटी। पहले दिन उसने सुरेंद्र का पुराना रजिस्टर खोला। उसमें नई सिहाई से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, भाग सको तो भाग लो, वरना कविता अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी।